हेलो दोस्तों, मैं परवेज़ कुरैशी पठान एंटरटेनर्स में आज आपका स्वागत करता हूं और लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत अहम मुद्दा, एक बहुत अच्छा मुद्दा जिसको सोचने की ज़रूरत है। आप जानते हैं मैं अपनी सोच को पिरो के आपके सामने रखता हूं और उस सोच में सही है या गलत ये उम्मीद करता हूं आप कमेंट्स में मुझे बताएं। और बाकी मेरा काम है जो मेरी सोच है तो उसको इस प्लेटफॉर्म पे रखना और आपसे उसके ऊपर मशवरा करना। तो दोस्तों, आपको मैं आज जो बताने वाला हूँ वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर घर में कभी न कभी कैसे न किसी तरीके से हो जाता है, लेकिन कई घर उसको बाहर नहीं जाने देते और संभाल लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह में वो चीज़ें रुक नहीं पाती और वो बाहर चली जाती हैं और मैटर जो है वो कोर्ट तक पहुंच जाता है। और वो मुद्दा है घरेलू हिंसा, घरेलू प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, ये सारी चीज़ों की। दोस्तों, आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि ये होता क्यों है। केसेस जो हो रहे हैं पेंडिंग में भी जा रहे हैं 7 साल 8 साल 10 साल, तो उसके बाद समझौता होता है। तब तक के तो मियाँ बीवी अपना जो एक गोल्डन समय है उनकी ज़िंदगी जीने का उसको तो ख़त्म कर चुके होते हैं। तो फिर ये क्या ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि इस चीज़ को करना ही पड़ता है। तो उसका कारण बता रहा हूँ, वो होता है कानून का मिसयूज़। और ये ना लड़की करना चाह रही होती है ना ही लड़का, लेकिन एक शैतान दिमाग में बैठा हुआ है जो कि उन लोगों की बात सुनता है जो खुद से शैतानी बात करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। जब आप इन्वॉल्व होते हैं, आपके आसपास के जितने रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में गलत चीज़ों को डालना चालू करते हैं। अब हम स्टार्टिंग से लेते हैं, जो सबसे शुरुआत में होता है वहाँ से लेके हम आते हैं पूरे लास्ट स्टेज तक के। तो पहला स्टेप रहता है शादी का। तो शादी करने के लिए एक लड़की और एक लड़के दोनों के घर वालों का मिलना ज़रूरी रहता है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, देखते हैं, परिवार समझते हैं, परिवार वाले देखते हैं, लड़का जो है लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, एक दूसरे को पसंद किया जाता है। उसके बाद फिर शादी का मैटर सामने आता है, रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद जब शादी होती है तो लड़की वाले जो हैं वो ये जानते रहते हैं कि लड़का ये काम करता है, और लड़के वाले जानते हैं कि लड़की के घर में ये चीज़ें हैं और लड़की ऐसे परिवार से है। ये होता है एक मैटर। और जो भी बातें करनी होती है वो ऑलरेडी पहले कर चुके होते हैं, और जो भी तय करना होता है वो भी कर चुके होते हैं। उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो जाता है? तो उसके बावजूद भी ऐसा इसलिए होता है कि घरेलू प्रताड़ना उन चीज़ों को माना जाता है जो चीज़ें नॉर्मली आम तौर पे होती हैं। अब एक लड़की जो है वो केस करने के लिए उड़ जाती है, वो इसलिए उड़ जाती है कि वो सोचती है कि ये तो मेरा हस्बैंड है, मेरे हिसाब से चले। तो क्यों चलेगा भाई? किस लिए चलेगा? वो आपको लेके आया है, आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है, आपके सारे फ़र्ज को अदा कर रहा है, लेकिन उसकी भी आज़ादी है, उसकी भी प्राइवेसी है। हाँ, अगर वो गलत संगत में है, गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो वो अलग चीज़ है। उसमें आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो भी वो आपके साथ क्यों ऐसा वो रहे, स्पेशल ट्रीटमेंट करे कि वो अपने परिवार को छोड़ के आपके साथ चला जाए? क्यों? एक कारण बताइए। आपकी माँ है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी माँ है, अगर आपको मौका मिले आपकी माँ के साथ ज़िंदगी काटने का तो आप बिल्कुल उसको उपयोग करोगे। उस बेचारे की मर्ज़ी नहीं होती कि वो माँ के साथ अपनी ज़िंदगी काटे। आपको उसकी माँ वजन लगने लगती है, आपको उसके बाप वजन लगने लगता है, चाचा वजन लगने लगते हैं। भाई, अगर एक परिवार कंबाइंड फैमिली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं तो आपको वो चीज़ आप पहले से देख लिए रहते हो कि बॉस ये बड़ा परिवार है, आप मना कर दो शादी के लिए। क्या ऐसी घाई है उसमें कि नहीं शादी करना है, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से देखूंगी? क्यों देखोगे भाई?
क्या ऐसी चीज़ है? शादी के पहले करो ये सारी चीज़ें कि नहीं उसका परिवार बड़ा है, मैं उसको परिवार का भार नहीं झेल पाऊँगी, नहीं मैं काम नहीं कर पाऊँगी, या मैं नहीं निभ पाऊँगी, वहाँ ख़त्म करो मैटर वहीं पे। शादी करके सारी चीज़ों को हाँ बोल के हर चीज़ जानने के बाद में आप ट्रैक चेंज करते हो कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती, तो वो बंदा अगर एक अल्प आय वाला है, कम कमाई वाला है, तो वो आपको वही चीज़ दे पाएगा जो वो दे सकता है। आप उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर उसकी फैमिली बड़ी है तो है, वो तो कुदरत की देन है, आप कौन होते हो उसको डिस्ट्रॉय करने वाले। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मर्द हैं जो समझौता करते हैं, मजबूरी में ज़िंदगी काटते हैं, और उस मजबूरी में वो प्यार, वो लगाव बिल्कुल नहीं मिलता। वो फ्रेंडशिप जो बीवी के साथ होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं रहती। फिर वो मजबूरी में अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है इस डर से कि कहीं ये केस ना कर। तो आज इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग कि ये कानूनी दांव पेच में आप जाएंगे तो फ़ायदा आपका नहीं होना है, क्योंकि पुलिस वाले और कानून ऐसा नहीं है कि आप जाके बोल दिए कि मेरा पति मेरे को मारता है, हमसे ये बोल के शादी किया गया, तो बस आप बोले, पुलिस वाले जीप भरे और जाके उठा के लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मिथ्या चीज़ें हैं। कानून का काम है हर चीज़ को जांच परख के ठोक बजा के फिर फैसला देना, और हमारा इंडियन कानून इतना बेहतरीन कानून है। लेकिन आप जैसे लोग, जो लोग ऐसा करते हैं, जो औरतें ऐसा करती हैं, उन लोग मिसयूज़ करती हैं कानून। तो वो ये मिसयूज़ करना बंद करिए, उससे भी फ़ायदा नहीं होना है आपको। 4 दिन की आपकी खुशी रहेगी, उसका जीवन पूरा आपका फालतू चीज़ों में खटना है। क्योंकि एक शादी दो लोगों का ही, दो इंसान का ही मिलन नहीं है। शादी से 2 परिवार जुड़ते हैं, रिश्तेदारी बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करती है शादी। आपका तो भाई ये है कि आप शादी करोगे, आपकी बीवी आएगी, आप उसके साथ अच्छे से रहोगे। आप शादी करोगे, आपका पति होगा, आप उसके घर में जाके अच्छे से रहोगे। लेकिन आप क्या ये सोचते हो दिमाग में कि नहीं मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगी? तो क्यों होगा? उन पतियों से आग्रह है मेरी कि आप अपनी लाइफ को आसान बनाइए, ऐसे समझौते करिए जिससे परिवार का, आपकी बीवी का, आपके बच्चे का, सबका भला हो। क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग जुड़े होते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे सुख और दुख बहुत आसान हो जाते हैं, उसे बांटने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। क्षणिक सुख के लिए ज़िंदगी मत जिए, वो क्षणिक सुख है आपका। आप अलग हो गए अपने पति को लेके, आपको तब तक ही सुख मिलेगा जब तक के आप जो खुमार आपका उतरेगा अकेलेपन का, उसके बाद फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि काश 4 सपोर्टर होते हमारे। वो फैमिली आपको नकार के फेंक देगी, हमारे बेटे को ले गई ना, ले जा, और भी हैं हमारे परिवार वाले। तो जो माँ बाप और भाई बहन जो सब एक अपने भाई से अलग हो जाते हैं बीवी, उसकी बीवी के चक्कर में, तो वो तो कहीं ना कहीं जुड़े ही रहेंगे। उस भाई को तकलीफ़ होगी तो वो खड़े होंगे, लेकिन आपको तकलीफ़ होगी तो वो नहीं खड़े होंगे। और आपके भाई की शादी हो जाएगी, उसके बाद आपका भाई भी एकदम से आके नहीं खड़ा होगा। तो ये क्षणिक सुख है, इसके पीछे मत भागो। भागना है, कुछ करना है तो परिवार को जोड़ो, उनके साथ खुश रहो। बड़े बूढ़े जो हैं, चाहे आपकी माँ आपको डांटेगी तो ठीक है, आपकी सास आपको डांट दी तो गलत है। क्यों?
आपके पिताजी आपको डांटेंगे तो ठीक है, आपके ससुर जी अगर आपको डांट दिए तो गलत है। फिर क्या चीज़ का आप वो कह रहे थे कि भाई सब तो जानते हैं कि भाई सास ससुर भी होंगे, आसमान से तो टपका नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए, इन सब चीज़ों से कुछ मिलना नहीं है। सिर्फ एक चीज़ होनी है, वो है आपकी बर्बादी, उसके अलावा और कुछ नहीं। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो लोग परिवार से उसके बेटे को छीने हैं, अलग किए हैं, भाई से भाई को जुदा किए हैं, बहन से भाई को जुदा किए हैं, वो औरतें कभी जीवन में खुश नहीं रहीं। हमेशा खुश रहने वाली वो औरतें हैं जो परिवार को जोड़ के चलती हैं, जो अपने पति को समझौता करने में मजबूर नहीं होती करती, ना ही उसके माँ बाप को समझौता करने में मजबूर करती हैं। समझौते की ज़िंदगी मत जिए, प्यार की ज़िंदगी जिए। 4 दिन ज़िंदगी और बढ़ भी जाएगी और 4 लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। जब आपके ऊपर तकलीफ़ आएगी तो आपका साथ देंगे। कानून को मजाक मत बनाइए, ज़िंदगी को मजाक मत बनाइए। ये जो है दौड़ के आप धमकी दे दी है अपने पति को, मैं जा रही हूँ, देख लूँगी, केस करूँगी, एक्शन लूँगी, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो कि वो भैया हाथ पर जोड़ के आपको लेके आएगा, रखेगा, लेकिन मन में आपके लिए जो उसकी इज्जत थी वो धुल गई। आप उसकी नज़र में सिवाय एक मजबूरी के और कुछ नहीं रहे। मजबूरी में आपको प्यार दिखाएगा, मजबूरी में आपको लगाव दिखाएगा, मजबूरी में आपसे ऐसी बातें करेगा कि जिससे आपको ये लगेगा नहीं ये भी परिवार के खिलाफ। सारी चीज़ें मजबूरी में करेगा, क्योंकि बेचारा जो है दिन भर काम करता है, पैसा कमाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें अधिकार आपका नहीं है, उस माँ बाप का भी है। जो माँ बाप, कानून कुछ भी बोलता हो लेकिन सच्चाई यही है, जो माँ बाप उसको पाले पोसे हैं, बड़ा करें, और जब तक उन माँ बाप की आंखें बंद ना हो तब तक के उस बेटे के ऊपर उनका भी अधिकार है। और क्यों नहीं रहेगा? आप तो नहीं आए थे उसको पालने के लिए, कि आपकी माँ या आपका बाप नहीं आया था उनको पालने के लिए, उसको पाले वही माँ बाप। आपका भाई नहीं आया था उसका साथ देने के लिए, उसका साथ दिए उसके भाई लोग, और टाइम पड़ने में उसको धमकी दे के निकल लिया आप फुर से। 4 बातें किसी की सुनने की क्षमता आप में है नहीं। परिवार जोड़ना सीखो, तोड़ना मत सीखो। अब मुझे इतनी ही बात करनी थी जो मैं आपके सामने कह सका, जो मेरे दिल की बात थी, और मैं अपनी दिल की बात करता हूँ। और अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे और भी जो वीडियोज़ हैं वो जब आएँ तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएँ। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।